मम्मी पापा उठो ना मेरा एग्जाम है आज, मैं लेट हो जाऊंगा। सीमा और राजेश की झटके से नींद खुली। सीमा ने नजर घड़ी पर डाली तो चेहरे का रंग उड़ गया। 8 बज चुके थे। हाय भगवान, अर्जुन बेटा तू उठ गया, हम सोते रह गए। जल्दी जल्दी कपड़े पहन, मैं नाश्ता बनाती हूँ। ये क्या हो गया? तुम्हें पता था ना जिसका एग्जाम है, इतना होश नहीं कि बच्चे को जल्दी उठा दो। खुद भी पड़ी रहती हो ऐसे। क्या मतलब होश नहीं? ये क्या अकेले मेरी जिम्मेदारी है जो आप मुझ पर ही चिल्ला रहे हैं? आप भी तो सो रहे थे। मैं देर रात तक ऑफिस का प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था, थक कर चूर था। और तुम? मैं क्या घर में सिर्फ आराम करती हूँ? घर संभालना, खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना, ये सब आराम है क्या? मम्मी पापा बस करो ना लड़ना, मेरा एग्जाम छूट जाएगा। ठीक है, बाद में बात करेंगे, अभी कम से कम बच्चे को जाने दो। जल्दी करो सीमा, उसे तैयार करो। सीमा ने कुछ नहीं बोला। उसने अपना गुस्सा निगलकर अर्जुन को जल्दी जल्दी तैयार किया। बाय बाय। हाँ ठीक है, बाय, जल्दी जा। उसी समय राजेश बाथरूम से निकलकर ऑफिस का सूट पहन रहा था। सीमा ने जल्दी से एक प्लेट तैयार करी, 2 पराठे, अचार और 1 कटोरी दही। ये खा लीजिए। अरे मुझे कुछ नहीं खाना। क्यों? भूख नहीं है। ऐसे ही जाएंगे, पूरा दिन काम करना है, खाली पेट कैसे चलेगा? तुम 56 भोग बनाती हो ना रोज, जो मैं खाकर जाऊं। मैं ठीक हूँ, भूखा ही ठीक हूँ। तुम्हारी मेहरबानी के बिना भी जी लूंगा। ये 56 भोग शब्द था जिसने सीमा के अंदर की आग को हवा दे दी, जैसे किसी ने तेल ही उड़ेल दिया हो सुलगते अंगारों पर। अच्छा, तो फिर आज रात को जब भूख लगेगी ना तब खा लेना, मैं नहीं बनाने वाली कुछ। न रात का खाना न कल का नाश्ता, अपना खुद का इंतजाम करो। तुम्हारी तनख्वाह है ना, बाहर खा लेना। जैसे तुम्हारा इंतजाम है ना सुबह उठने का, वैसे ही मेरा इंतजाम है खाने का। और वो दरवाजा इतनी जोर से खोलकर बाहर निकल गया कि दीवार पर टंगी तस्वीर हिल उठी। सीमा ने जल्दी से प्लेट उठाई और सिंक में इस तरह पटक कर रख दी कि चीनी की कटोरी उछलकर जमीन पर गिर गई और चकनाचूर हो गई। वाह, बस यही कमी थी, आज का दिन पूरा हो गया। सुबह से ही मेरा सब कुछ बिखर रहा है, बहुत अच्छा। अब वो अपने कमरे में अकेली थी। अर्जुन स्कूल गया, राजेश ऑफिस, सिर्फ सीमा थी। वो बेडरूम में खड़ी बिछाए हुए कपड़ों और उल्टी हुई चादर को देख रही थी, जैसे ये उसकी अपनी ही उलट पुलट जिंदगी का प्रतीक हो। अच्छा, वो चला गया। सही कहते ना, शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। मैं खाकर पछता रही हूँ। वो चादर समेटने लगी, उसे ठीक करने की कोशिश में, लेकिन अचानक ही उसके हाथ से वो खिसक कर जमीन पर आ गिरी। अरे ये भी सही नहीं लगती, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। मेरी नींद उलट गई, मेरी सुबह उलट गई, अब ये चादर भी मेरे हाथ में नहीं रहती। जैसे मेरी जिंदगी पूरी की पूरी ही उलट गई है। वो चादर फिर से बिछाने लगी, इतनी जोर से खींचकर कि उसके किनारे का एक टुकड़ा फटने की आवाज आई। ऑफिस जाता है तो बड़ी बात हो गई, मेहनत सिर्फ वही करते हैं क्या? मैं क्या घर पर बैठी हूँ तो कोई काम नहीं है? सुबह से शाम तक कौन काम करता है? टीवी देखती हूँ क्या, सोती हूँ क्या? मैं तो एक मशीन हूँ चलती रहने वाली, बिना थके बिना रुके। उसने तकिया उठाया और उस पर जोर से थप्पड़ मारा, जैसे वो राजेश का चेहरा हो। फिर वो अलमारी के पास गई और उसका दरवाजा धक्के से इतनी जोर से बंद किया कि शीशा भी कांप उठा। वो बाथरूम में घुसी, वॉश बेसिन साफ करने लगी, ब्रश को इतनी जोर से रगड़ा कि वो टूटते टूटते बचा। आईने में अपना चेहरा देखा, आंखें थोड़ी सुर्ख, बाल बिखरे हुए और गुस्सा भी। देखो इस शोहरत दौलत को, न खुद उठा न बच्चे को उठाया, गलती मेरी, हमेशा मेरी गलती, सब कुछ मेरी ही गलती। घर गंदा है, मेरी गलती। खाने में नमक ज्यादा हो गया, मेरी गलती। बच्चे के नंबर कम आए, मेरी गलती। गुस्सा धीरे धीरे घटने के बजाय बढ़ता चला जा रहा था। तभी उसकी सास के कमरे से आवाज आई, सीमा यहाँ आओ। जी आई। रामकली की आवाज में कोई खास लिहाज नहीं था, ऐसे बुलाया जैसे किसी नौकर को पुकारा जा रहा हो। सीमा का जी निचुड़ा, उसकी रगों में बची हुई आखिरी गर्मी भी ठंडी पड़ने लगी। हाँ माँ जी। चाय बना दो, दिन चढ़ता जा रहा है, कुछ खाया पिया भी नहीं है, पेट में जलन हो रही है। ठीक है, लाती हूँ। और जल्दी बनाओ, दर्द उठ रहा है सर में कल रात से। तुम्हें तो पता होना चाहिए, लेकिन तुम्हें क्या पड़ी है? हाँ सही बात है, मुझे क्या। उसने किचन में जाकर चूल्हा जलाया, लेकिन सीमा का हाथ बिल्कुल मशीन की तरह काम कर रहा था। दूध डाला, पतीली चढ़ाई, चाय पत्ती डाली, लेकिन उसका मन कहीं और था, किसी और दुनिया में, जहां न कोई राजेश था, न रामकली, न ये चाय, न ये सिलसिला। इन्हें चाय की पड़ी है और वो मेरा खाना ऐसे ही छोड़कर चले गए। इनको अच्छा नहीं लगता तो मुझे क्यों नहीं छोड़ देते? पता नहीं क्या समझते अपने आप को। मैं कोई भिखारी हूं जो इनके रहमो करम पर पल रही हूँ? मैंने भी तो पढ़ाई की थी, नौकरी की थी, मैंने भी तो सपने देखे थे। वो चमचे से चाय को हिलाने लगी, बहुत तेज, बहुत गुस्से से, जैसे वो किसी की खोपड़ी हिला रही हो।
और सबसे बड़ी गलती तो मेरी है ना कि मैंने शादी की, मैंने अपना सब कुछ छोड़ा, दोस्त, कॉलेज, सपने सब छोड़ दिए, और मिला क्या? एक ऐसा घर जहां कोई इज्जत नहीं है, सिर्फ काम का बोझ, ना कोई शुक्रिया, ना कोई बात, सिर्फ आज सुबह जैसी ही बातें। बाहर से फिर रामकली की आवाज आई, सीमा इतनी देर चाय नहीं बनी क्या? या फिर तुम्हें मेरी बात सुननी नहीं है? अरे बन रही है ना, बन रही है, क्या समझती आप? मैं एक ही वक्त में 10 काम थोड़ी ना कर सकती हूँ। आवाज इतनी तेज, इतनी कर्कश निकली कि खुद उसे हैरत हुई, जैसे कोई और ही शख्स चिल्लाया हो। उसने जल्दी से चाय उतारी, कप में डाली और वो कप लेकर रामकली के कमरे में गई। कप साइड टेबल पर रख दिया, बिना आंख मिलाए, बिना एक शब्द बोले। इसमें चीनी डाली है क्या तुमने? हाँ, ये तो दवाई लग रही है, कड़वी क्यों है? आपको कम चीनी पसंद है ना, आप ही ने तो कहा है, इसीलिए नहीं डाली, आपकी सेहत का ख्याल रख रही हूँ। कम मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है बेटा, थोड़ी तो डालनी चाहिए थी। ठीक है, अगली बार डाल दूंगी, आज बन गई है, पी लीजिए, ज्यादा चिकचिक ना करिए। और सीमा कमरे से बाहर आ गई, बिना पीछे मुड़कर देखे। रामकली पीछे से देखती रही, कप को और फिर सीमा को। या कल तक तो सही थी, आज इसे अचानक क्या हो गया है? तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सीमा दरवाजा खोलती है। सामने सब्जी वाला खड़ा था, उसकी साइकिल पर लदे हरे पीले रंगों का ढेर। क्या लीजिएगा बहन जी? आज तो ताजा ताजा पालक आया है, टमाटर भी अच्छे हैं, लौकी भी बढ़िया है। ये पालक तो मुरझा गया है, एकदम सुस्त पड़ा है। और टमाटर की दाम सोना बेच रहे हो क्या? 50 रुपए किलो। बहन जी आज ही लाया हूँ सुबह सुबह। झूठ मत बोलो, सब मिलावट का माल आता है, लोगों की सेहत से खेलते हो, पता है। पालक में कोई केमिकल डाला होगा ताजा दिखाने के लिए। जाओ, कुछ नहीं लेना, कल भी मत आना। लेकिन बहन जी। अरे जाओ, कहा ना। सब्जी वाला जाने ही वाला था, उसने साइकिल का हैंडल मोड़ा ही था कि सीमा की सास बाहर आकर खड़ी हो गई। अरे लेना है तो लो, नहीं तो जाने दो, उससे क्यों सताती हो? उसका भी चूल्हा जलता है, कल से फिर कहाँ मिलेगा सस्ता सामान? तो आप ले लो ना, आपका पैसा है, आपका हिसाब है, मैं तो बस नकली सामान लाने से मना कर रही हूँ। और उसने दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि सब्जी वाले का चेहरा अचानक गायब हो गया। रामकली उसे एक नजर देखती है और चुपचाप अंदर चली जाती है, जैसे किसी तूफान को टाल रही हो। लेकिन तूफान टलता नहीं, क्योंकि उसी समय पड़ोसन शांति आ जाती है। अरे सीमा, सुना तुम्हारा कल अर्जुन की स्कूल में कुछ गड़बड़ हुई थी ना, प्रिंसिपल ने बुलाया था ना, सब लोग कह रहे हैं कि। अरे शांति जी, नाम तो आपका शांति है, लेकिन अशांति फैलाने ही आती हो क्या? चुगली के हर बार नए नए किस्से लेकर जाओ, आज मन नहीं है, मेरे घर के मामलों में दखल मत दो। शांति का चेहरा ऐसे उतर जाता है जैसे किसी ने उसके गाल पर तमाचा मार दिया हो। वो थर थराती जाती है। मैं तो बस हमदर्दी दिखाने आई थी। हमदर्दी या मजा लेने? जाइए, अपना रास्ता नापिए। अरे शांति, आज ना सीमा थोड़ी नाखुश है, घर का कोई मामला है, बाद में आना। चाय लोगी? नहीं नहीं, मैं चली। और शांति अपने पैर घसीटती हुई चली जाती है। सीमा कमरे में जाकर गुस्से में टहलने लगी। तभी सीमा की ननद रुचि खुशी खुशी आती है, एक नए झुमके पहन के, बालों में चमकती क्लिप लगाए हुए। भाभी, मेरी पार्टी आज रात क्लब में है, तुम्हारा वो हाइलाइटर दे दो ना, वो गोल्ड वाला, मेरा खत्म हो गया है। मेकअप, बस यही काम बचा है तुम्हारे पास? घूमना फिरना, सेल्फी लेना, मेकअप करना। इतना ही शौक है तो अपना मेकअप ले लो ना, शादी कर लो किसी से, फिर पता चलेगा जिंदगी क्या होती है। छोटी मोटी पार्टियां नहीं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां। रुचि हैरान रह जाती है, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसकी मुस्कान हवा में उड़ गई। भाभी मैंने क्या? और तुम्हारे भैया से कहना आज रात खाना खुद बनाना, या फिर बाहर खा लेना, मैं नहीं बनाऊंगी कुछ, न रात का न कल सुबह का, समझी? रुचि समझ जाती है आज कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। वो बिना कुछ कहे सीमा के मेकअप की डिबिया टेबल से उठाकर जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल जाती है, जैसे कोई आग से बचकर भाग रहा हो। ये रुचि बिना पागल है एक नंबर की, बाहर जाकर देखती हूँ कहाँ जा रही है। सीमा बाहर जाती है तो घर में काम वाली बाई की एंट्री होती है। सीमा उसे देखते ही चिल्ला उठती है, आज इतनी देर, ये क्या तरीका है? मेरा पूरा शेड्यूल खराब हो गया। दीदी रोज यही समय पे तो आती है, मैं 10 बजे। रोज? तो क्या हुआ, आज मेरा मूड नहीं है इतनी देर से शुरू करने का। अरे बेटा उसका यही टाइम है, 10 से 1, तुम्हें पता तो है, क्यों डांट रही हो उसे? ठीक है, अगली बार से टाइम बदल दो, 9 बजे आया करो, नहीं तो रहने दो काम।
काम वाली चुपचाप अंदर आ जाती है अपना झाड़ू पोछा लेकर। फिर जब वो काम करने लगती है तो सीमा हर चीज पर नजर रखने लगती है, जैसे कोई सैनिक किसी कैदी को देख रहा हो। ये बर्तन चिकने नहीं है, देखो तेल चिपक रहा है, फिर से धो। अच्छा दीदी। वो झाड़ू लगाती हुई बाई के पास पहुंची। और ये कैसी झाड़ू लगाई है, कोने में धूल जमी है, क्या करती हो पूरा टाइम? सिर्फ पैसे लेने आती हो क्या? रोज तो। रोज जैसा नहीं, सही से करो। सीमा काम वाली का दिमाग खराब कर देती है और ये देखकर रामकली बस मुस्कुरा रही थी। काम वाली जैसे तैसे अपना काम निपटाकर भागती है। उसके जाते ही सीमा की सहेली प्रीति का फोन आता है। हेलो सीमा, कैसी हो? सुनो, मेरे घर वाले रिश्ता देख रहे हैं, एक लड़का देखने आ रहा है परसों। बस स्ट्रेस में हूँ यार, पता नहीं क्या करूँ। शादी मत करना प्रीति, बिल्कुल मत करना, कोई फायदा नहीं है। सुन ले मेरी बात, दिन भर घर संभालो, रात भर जागो, फिर भी ब्लेम तुम पर ही आएगा। खाना अच्छा नहीं है, घर गंदा है, बच्चे की परवरिश ठीक नहीं है। तुम्हारी मेहनत का कोई मोल नहीं है, तुम एक मशीन बन जाओगी। और मशीन की कोई फीलिंग्स नहीं होती। आदमी नाराज होकर चला जाएगा और तुम घर में रोती रहोगी। मैं बता रही हूँ, आखिर में बुरी तुम ही बनोगी, तुम्हारी गलती ठहरेगी। पर सीमा ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि मैं वहां हूँ, मैं उस आखिर में जी रही हूँ। देख लो मेरी हालत। शादी मत करना, भाग जाओ कहीं, आजाद रहो। सीमा समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ हुई है। उसने 2-4 बातें करके फोन रख दिया। तभी रामकली के कमरे से आवाज आई, बेटा अब तक खाना नहीं बनाया, दोपहर हो गई, भूख से पेट में दर्द हो रहा है। काम वाली ने नहीं बनाया? अरे वो कपड़े बर्तन धोने आती है, खाना तो तुम ही बनाती हो, शायद भूल गई हो। जाओ बनाओ, सब भूखे बैठा है। सीमा ने कुछ नहीं बोला। वो किचन में गई और खाना बनाया। सादी दाल, चावल, एक सब्जी। लेकिन जब खाना तैयार हुआ तो उसने खुद कुछ नहीं खाया। उसने सबको परोस दिया और खुद बरामदे में खड़ी हो गई। भाभी आओ ना, साथ बैठो, अकेले कैसे खाएंगी? हाँ बेटा आ जाओ, सब ठीक है। नहीं, मुझे भूख नहीं है, खाओ ना आप लोग, मुझे अकेला छोड़ दो। वो गुस्से में अपने कमरे में चली गई। दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि पूरे घर की खिड़कियां खनक उठी। न खाऊंगी न पीऊंगी, देखते हैं किसे फर्क पड़ता है। शायद तभी किसी की नजर में मेरा कुछ मोल होगा। शायद तभी कोई पूछेगा, सीमा तुम ठीक तो हो? मम्मी, आज मेरा एग्जाम अच्छा गया, सारे सवाल आते थे। सब आया? जो मैंने रटाया था सब याद रहा? बस एक सवाल। कौन सा? बोलो जल्दी से। 8 times 7, मैंने 54 लिख दिया। 54? 56 होता है ना? 8 7 56, कितनी बार समझाया था? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? क्या करते हो स्कूल में, खेलते रहते हो क्या? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। तभी रामकली वहां आई और उन्होंने अर्जुन का हाथ अपने हाथ में ले लिया। बहू अभी अभी तो स्कूल से आया है, क्या कर रही हो? चलो अर्जुन बेटा मेरे साथ कमरे में। तुम्हारी मम्मी ना आज थक गई है। दादी मैंने। अरे चलो बेटा, सब ठीक है, आओ। सीमा वहीं खड़ी रह गई, अपने हाथों को देखती हुई, जिन्होंने अभी उसके बच्चे को कंपकपा दिया था। उसे अपने आप पर शर्म आने लगी। तभी फोन बजा, उसकी माँ का कॉल था। सीमा ने फोन उठाया और सुबह की पूरी लड़ाई एक टूटती हुई नदी की तरह बहाकर सुना दी। अरे बेटा, इतना तो होता है घर घर में, छोड़ो ना इन बातों को, थोड़ा सब्र करो। आपको समझ में नहीं आती बात माँ? होता है कहकर चुप करा देती हो, हर बार सब्र करो कहकर दबा देती हो। मेरी जिंदगी का सच किसी को दिखता ही नहीं, मुझे नहीं करनी बात, अब नहीं सुनने किसी की। और उसने फोन काट कर स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि अब वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। कमरे में अंधेरा छा रहा था और उस अंधेरे ने उसके भीतर के सारे शोर को निगल लिया था। न पति समझा, न माँ, न सास, न बच्चा, न दोस्त, फिर कौन समझेगा? बस अब किसी से बात नहीं करूंगी, किसी को जवाब नहीं दूंगी। मैं अब इस घर की एक चुप्पी हूँ, एक साया जिसे कोई देखता भी नहीं। वो चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही, आंखें खुली किए हुए छत को घूरती रही, जैसे वहां कोई उत्तर लिखा हो। समय रेंग कर गुजर रहा था, शाम ढल चुकी थी। जब चाबी की खनखनाहट हुई, दरवाजा खुला और राजेश अंदर आया, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या हाल है सीमा, सब ठीक है? अर्जुन कहाँ है? बड़े आए, मैं बात ही नहीं करूंगी। अरे सुनो, क्या हुआ, बोलो ना कुछ। सुबह तो बड़ा मुंह बनाकर गए थे, अब क्या है? सुबह की बात, अरे यार वो तो। क्या माफी मांगने आए हो, वो भी इतनी आसानी से, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? राजेश समझ गया। उसने अपनी जेब से 2 मूवी टिकट निकाले और बिस्तर पर सीमा के सामने रख दिए। देखो, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने आया था,
आज रात मूवी चलेंगे, वो नई एक्शन वाली जिसका तुम ट्रेलर दिख रही थी ना। क्यों लाए? तुम तो गुस्से में खाना छोड़कर गए थे ना। मैंने सोचा तुम जीवन भर बात भी नहीं करोगे, अब ये टिकटॉक का नाटक क्यों कर रहे हो? अरे यार, सुबह की लड़ाई का ये मतलब नहीं कि शाम को जी भारी रखो। हम दोनों की नींद पूरी नहीं हुई थी, दोनों थके हुए थे। चलो इस एक दिन को खत्म करते हैं मूवी से। तैयार हो जाओ, शो का टाइम होने वाला है। चलो चलो फटाफट करो। सीमा का चेहरा बदलने लगा, गुस्से की बर्फ पिघल रही थी। एक अजीब सी खुशी, जैसे बचपन में कोई गुब्बारा मिल जाए, उसके भीतर फूट पड़ी। वो खुश हो गई। सच्ची? वही वाली? पर अर्जुन? अर्जुन मम्मी के साथ है, मैंने सब इंतजाम कर लिया है, अब जल्दी करो। वो तैयार होने लगी, एक अजीब सी उम्मीद से। तभी फोन बजा। सहेली प्रीति का कॉल था। सीमा ने फोन उठाया और इस बार उसका मूड अच्छा था। सीमा, तुम ठीक तो हो ना? सुबह तुमने जो कहा, मैं बहुत परेशान हो गई। अरे सुन, सुबह मैं जो कुछ बोली ना, वो गुस्से में थी, बहुत गुस्से में। शादी इतनी बुरी चीज नहीं है। अब जिंदगी ना डांस की तरह है, कभी स्टेप्स मिलते हैं कभी नहीं, कभी ताल से ताल मिलता है कभी नहीं। और रूठने मनाने का ही तो मजा है ना, नहीं तो प्यार की कदर कौन करेगा। पर तुम तो, ओ माय गॉड, इतनी जल्दी कैसे पलट गई? बाद में बताती हूँ, अभी मूवी देखने जा रही हूँ। राजेश ने टिकट ली है, तू भी सोच लेना अपने बारे में, पर डरना मत, ठीक है? और हाँ, जब तेरी शादी होगी ना तो ये पलटना वलटना सब समझ जाएगी। नाउ बाय। जब राजेश और सीमा मूवी के लिए निकले तो वो दरवाजे पर एक पल रुकी। उसने पीछे मुड़कर देखा। रामकली, अर्जुन और ननद रुचि मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। बाय मम्मा, बाय पापा। बाय बेटा। बाय बेटा। आज तो सीमा ने पूरा घर सर पर उठा लिया था। सब्जी वाले से लेकर काम वाली तक किसी की खैर नहीं थी। अच्छा हुआ आपने भैया को दोपहर में ही फोन करके सब बता दिया और वो टिकट ले आए, नहीं तो ये तूफान पता नहीं और कितने दिन चलता। हाँ बेटा, मैंने कहा राजेश, आज तेरी बीवी ने सारे रिश्तों को आग लगा दी है, अब तू ही बुझा इस आग को। और उसने ये तरकीब निकाली, वरना तो ये ड्रामा कई दिन चलता है माँ। मजा आ जाता। यही तो पति पत्नी का रिश्ता है। सुबह सूखा तो शाम को बारिश, रात को तूफान तो सुबह सदा बहार।